हेलो स्टूडेंट्स, आप सबका स्वागत है। आज का हमारा हिंदी निबंध का टॉपिक है आधुनिक भारत के स्वप्नदृष्टा श्री राजीव गांधी, यानी द ड्रीमर ऑफ मॉडर्न इंडिया। तो आइए सबसे पहले संकेत बिंदु देख लेते हैं। पहला प्रस्तावना, दूसरा संकेत बिंदु है जीवन परिचय, तीसरा है राजीव गांधी के महत्वपूर्ण कार्य। इस संकेत बिंदु के अंतर्गत मैंने राजीव गांधी के उन सभी कार्यों के बारे में बताया है जो उन्हें आधुनिक भारत का स्वप्न दृष्टा बनाता है, और अंतिम संकेत बिंदु है उपसंहार। तो आइए निबंध की शुरुआत करते हैं प्रस्तावना से। भारत एक प्राचीन देश लेकिन एक युवा राष्ट्र है। मैं जवान हूं और मेरा भी एक सपना है। मेरा सपना है भारत को मजबूत, स्वतंत्र, आत्मनिर्भर और दुनिया के सभी देशों में प्रथम रैंक पर लाना और मानव जाति की सेवा करना। ये राजीव जी कहा करते थे। राजीव गांधी जी भारत को एक मजबूत सैन्य शक्ति वाला, विकसित, ताकतवर व संचार उपकरणों से लैस आधुनिक भारत बनाने का सपना अपने दिल में पाले बैठे थे। उन्होंने अपने इस सपने को साकार करने के लिए कई महत्वपूर्ण कदम भी उठाए जो आगे चलकर 21वीं सदी के आधुनिक भारत की नींव बने। राजीव गांधी जी वाकई में आधुनिक भारत के स्वप्नदृष्टा थे। हमारा दूसरा संकेत बिंदु है जीवन परिचय। 20 अगस्त 1944 को मुंबई में जन्मे राजीव गांधी उस समय महज 3 वर्ष के थे जब देश आजाद हुआ और उनके नाना पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत के पहले प्रधानमंत्री बने। इंदिरा गांधी और फिरोज गांधी के बड़े पुत्र राजीव गांधी बहुत ही मधुरभाषी, बहुमुखी प्रतिभा के धनी व शानदार व्यक्तित्व के मालिक थे। हवाई जहाज उड़ाने के शौकीन राजीव गांधी महज 40 वर्ष की उम्र में भारत के प्रधानमंत्री बने। इंदिरा गांधी की हत्या के बाद सन 1984 से लेकर 1991 के बीच वे देश के सबसे युवा प्रधानमंत्री रहे। हालांकि आधुनिक भारत का वह स्वप्न दृष्टा व उभरता हुआ राजनेता आतंकवाद की भेंट चढ़कर असमय ही हमसे दूर चला गया, मगर अपने 5 साल के छोटे से कार्यकाल में उन्होंने कई अहम फैसले लिए जिन्होंने देश की जनता के दिलों में एक अमिट छाप छोड़ी। राजीव गांधी द्वारा लिए गए फैसलों ने 21वीं सदी के आधुनिक भारत की नींव रखने की दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इसीलिए उन्हें 21वीं सदी के भारत का निर्माता या आधुनिक भारत का स्वप्नदृष्टा भी कहा जाता है। हमारा तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण संकेत बिंदु है राजीव गांधी के महत्वपूर्ण कार्य। विकसित, ताकतवर व संचार उपकरणों से लैस आधुनिक भारत के अपने सपने को साकार करने के लिए उन्होंने अपने प्रधानमंत्री कार्यकाल में कई सारे अहम कदम उठाए, जिनमें सबसे पहले है दूर संचार क्रांति का आगाज। आज भारत को डिजिटल इंडिया बनाने के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए जा रहे हैं, लेकिन भारत को डिजिटल इंडिया बनाने का सपना राजीव गांधी बहुत पहले ही देख चुके थे। राजीव गांधी की पहल पर ही अगस्त 1984 में भारतीय दूरसंचार नेटवर्क की स्थापना के लिए सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमेट्रिक्स यानी C.DOT की स्थापना की गई थी। इसी के तहत शहरों से लेकर गांवों तक दूरसंचार सेवाओं का जाल बिछाना शुरू हुआ। जगह जगह पर PCO खुले, जिससे देश के शहरी और ग्रामीण इलाकों में संचार सेवा का बहुत तेजी से विस्तार हुआ और युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर भी विकसित हुए। सन 1986 में राजीव गांधी के प्रयासों से ही महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड यानी MTNL की स्थापना हुई, जिससे दूर संचार क्षेत्र के कार्यों में और भी तेजी आई। राजीव गांधी शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों को टेलीफोन सेवा के माध्यम से आपस में जोड़ना चाहते थे और देश में कंप्यूटर क्रांति लाकर सरकारी कामकाज की गति में तेजी लाना चाहते थे। राजीव गांधी चाहते थे कि हमारे देश के गांव-गांव तक टेलीफोन सेवा पहुंचे और सारा काम कंप्यूटर के माध्यम से हो। वे कंप्यूटर शिक्षा के प्रचार प्रसार को भी बहुत अधिक महत्व देते थे। इसीलिए उन्हें डिजिटल इंडिया का आर्किटेक्ट और सूचना तकनीकी व दूरसंचार क्रांति का जनक भी कहा जाता है। राजीव गांधी जी ने जो दूसरा अहम कदम उठाया, उससे युवाओं को वोट देने का अधिकार मिला। युवाओं को अपने जनप्रतिनिधियों को चुनने तथा देश के प्रति उन्हें जिम्मेदार व सशक्त बनाने के लिए राजीव गांधी जी ने युवाओं की वोट देने की उम्र 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी। 1989 में संविधान के 61वें संशोधन के जरिए वोट देने की उम्र सीमा को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष किया गया, जिसका युवाओं ने जोरदार स्वागत किया।
राजीव गांधी जी का तीसरा महत्वपूर्ण कदम था कंप्यूटर क्षेत्र में क्रांति। राजीव गांधी जी का मानना था कि विज्ञान और तकनीकी की मदद के बिना उद्योग धंधों का विकास नहीं हो सकता है और भारत तरक्की की राह पर भी नहीं चल सकता है। भारत के चहुमुखी विकास के लिए विज्ञान और तकनीकी का मेल होना आवश्यक है। हालांकि जिस समय राजीव गांधी यह सपना देख रहे थे उस समय कंप्यूटर आम लोगों की पहुंच से बहुत दूर थे। आम लोगों की पहुंच में कंप्यूटर हो, इसके लिए उन्होंने सबसे पहले कंप्यूटर उपकरणों में आयात शुल्क घटाया, जिससे कंप्यूटर की कीमतों में भारी फर्क आया। भारतीय रेलवे में टिकट जारी होने की कंप्यूटरीकृत व्यवस्था इसी कंप्यूटर क्रांति का परिणाम है। राजीव गांधी को भारत में कंप्यूटर क्रांति लाने का श्रेय भी दिया जाता है। उन्होंने न सिर्फ कंप्यूटर को भारत के हर घर तक पहुंचाने का काम किया, बल्कि भारत में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को बढ़ावा देने में भी अहम रोल निभाया। हालांकि 1970 में भारत के पब्लिक सेक्टर में कंप्यूटर डिवीजन की शुरुआत करने के लिए डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स की शुरुआत हो गई थी। सन 1978 तक IBM ही देश की पहली कंपनी थी जो कंप्यूटर के क्षेत्र में काम कर रही थी। राजीव गांधी जी का अगला अहम कदम था पंचायती राज व्यवस्था को मजबूत करना। पावर टू द पीपल के पक्षधर राजीव गांधी का मानना था जब तक पंचायती राज व्यवस्था सशक्त और सबल नहीं होगी तब तक निचले स्तर पर लोकतंत्र नहीं पहुंच सकता है। युवाओं को सशक्त बनाने के साथ साथ ही सत्ता का विकेंद्रीकरण भी राजीव गांधी ने करना शुरू किया, जिसका परिणाम पंचायती राज व्यवस्था के रूप में सामने आया। उन्होंने पंचायती राज के जरिए गांवों को खुद अपना विकास करने का अधिकार दिया और उसमें महिलाओं की भी 1/3 हिस्सेदारी सुनिश्चित की। उन्होंने अपने कार्यकाल में पंचायती राज व्यवस्था का पूरा प्रस्ताव तैयार कराया, लेकिन हत्या हो जाने के कारण वह अपने इस सपने को साकार होते नहीं देख पाए। लेकिन उनकी मृत्यु के बाद आए नरसिम्हा राव सरकार ने सन 1992 में 73वें और 74वें संविधान संशोधन के जरिए पंचायती राज व्यवस्था की स्थापना की। 24 अप्रैल 1993 को पूरे देश में पंचायती राज व्यवस्था शुरू हुई, जिसके बाद सभी राज्यों में पंचायती चुनावों की शुरुआत हुई। राजीव गांधी जी का अगला महत्वपूर्ण कदम था जवाहर नवोदय विद्यालयों की शुरुआत करना। राजीव गांधी जी ने शिक्षा के क्षेत्र में भी अग्रणी कार्य किए, जिनमें प्रमुख है जवाहर नवोदय विद्यालयों की स्थापना करना। गांव के बच्चों को अच्छी व गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिले, इसी उद्देश्य से राजीव गांधी जी ने जवाहर नवोदय विद्यालयों की स्थापना की। ये सभी विद्यालय आवासीय होते हैं। प्रवेश परीक्षा में सफल होने वाले बच्चों को इन स्कूलों में कक्षा 6 से कक्षा 12 तक की मुफ्त शिक्षा, हॉस्टल में रहने खाने की सुविधा प्रदान की जाती है। राजीव गांधी जी की सरकार ने सन 1986 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति की घोषणा की, जिसके तहत पूरे देश में उच्च शिक्षा व्यवस्था का आधुनिकीकरण और विस्तार हुआ। अब आ गए हैं हम अपने निबंध के अंतिम पड़ाव पर और हमारा अंतिम संकेत बिंदु है उपसंहार। राजीव गांधी जी विश्व की सबसे अत्याधुनिक तकनीकी से लैस करके भारत को ताकतवर विकसित देशों की श्रेणी में जल्द से जल्द खड़ा करना चाहते थे। वे अक्सर कहा करते थे कि भारत की एकता और अखंडता को बनाए रखते हुए उनका सबसे बड़ा सपना 21वीं सदी के आधुनिक विकसित भारत का निर्माण करने का है। राजीव गांधी ने अपने कार्यकाल में जो महत्वपूर्ण फैसले लिए, उनका असर आज देश पर स्पष्ट दिख रहा है। भारत डिजिटल इंडिया की तरफ मजबूत कदम बढ़ा चुका है। गांव-गांव तक इंटरनेट सुविधा पहुंच चुकी है। सरकारी कामकाज अब बहुत हद तक पेपरलेस हो चुका है। अब कंप्यूटर भी अपने देश में बनने लगे हैं। भारत हर रोज आत्मनिर्भर होने की तरफ बढ़ रहा है और राजीव गांधी जी का सपना आज बहुत हद तक साकार हो रहा है। तो बच्चों, ये थे राजीव गांधी जी के वे कार्य जिनकी वजह से उनको आधुनिक भारत का स्वप्न दृष्टा कहा जाता है। इसी निबंध को आप और विस्तार से देखना चाहते हैं तो आप हमारी वेबसाइट keepinspiringme.in में विजिट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मैंने इसका लिंक दे दिया है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो प्लीज़ आप चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और आने वाली वीडियो की इन्फॉर्मेशन के लिए बेल आइकन को दबा दीजिए। धन्यवाद।